देखिए, एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। आप देखिए उदाहरण देखेंगे आप, जैसे देखिए उदाहरण है, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाही, याति सबय सुधि भूली, कर टेकी पलटारत नाही। ये कहा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस से लिया गया है। जब उनका स्वयंवर होता है, सीता का स्वयंवर होता है, ये तब की घटना है। राम को रूप निहारत जानकी, जानकी माने सीता, जानकी राजा जनक की जो पुत्री होती है उसका नाम सीता, वो राम के रूप को निहारती है, राम के रूप को देखती है। कंगन की कहाँ से देखती है? कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग, जो कंगन में जो नग लगा होता है उसकी परछाई में से वह राम के रूप को देख करके उस पर मोहित होती है। और उनके मन में जो है, सीता के मन में राम के प्रति रति का भाव जागृत होता है। तो क्या करती है, देखिए देख करके क्या हो जाता है, याति सबय, सब कुछ सुधी भूली, सब शुद्ध भूल जाती है, वह स्थिर हो जाती है, एकदम जड़ बन करके रह जाती है। कर टेकी, हाथ को एक स्थान पर टेक कर रखती है, पल टारत नहीं, और पलों को जो है वो टकाटक देखती रहती है, मतलब वह पल नहीं झपकाती है। तो राम की सुंदरता को देखकर सीता के मन में एक रति का भाव जागृत होता है। मैं एक बार पुनः उदाहरण पढ़ता हूँ, देखिए, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाही, याति सबय सुधी भूली, कर टेकी पलटारत नाही। तो यहाँ राम के रूप को देख करके सीता के मन में जो स्थायी रति का जो भाव पैदा हो रहा है, उस रति के भाव से जो है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलकर के उस रति के भाव को विभाव, संचारी भाव और अनुभाव के साथ मिलकर के संयोग श्रृंगार रस को प्राप्त हो रहा है। आगे देखिए, इस उदाहरण का हम इस तरह से स्पष्टीकरण देंगे। इसमें क्या क्या है, देखिए, स्थायी भाव है रति, स्थायी भाव है इसमें रति, आश्रय है सीता, आश्रय क्या है? सीता। विषय इसमें, क्योंकि सीता के मन में रति का भाव जागृत हो रहा है राम को देख करके, तो राम के प्रति सीता के मन में राम के प्रति हो रहा है। तो राम क्या है इसमें? विषय। राम है विषय, जिसके प्रति या जिसके कारण भाव जागृत होता है उसे विषय कहते हैं। तो यहाँ राम विषय है, जिसके मन में भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं, आश्रय सीता है। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन देखिए, राम को वैसे अगर देखते हैं तो इतना सुंदरता शायद नहीं लगती, लेकिन नग के में जो राम का जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसमें बहुत अधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं श्री राम। तो उससे जो है जो रति का जो भाव है वो और अधिक तीव्र हो गया। तो अनुभाव क्या हुआ? अनुभाव देखते ही, अनुभाव जो प्रतिक्रिया जो हुई सीता की, वो एकटक देखना, उनको लगातार देखते रहना, बिना पलक झपकाए, हाथ को एक जगह पर स्थिर करके होना और स्वयं भी स्थिर हो जाना, एकदम उनको देखते रहना, ये उनका अनुभव है, उनकी प्रतिक्रिया हुई। संचारी भाव इसमें देखिए, हर्ष, खुशी का भाव आया, जड़ता का भाव आया, एकदम से एकाग्र हो गई, उत्सुकता का भाव आया, मिलने के लिए उत्सुकता का मतलब मिलने के लिए उत्सुक हुई, उनके मन में ऐसा भी भाव आया। तो जो ये भाव हैं जो स्थायी भाव के बाद आते रहते हैं और समाप्त होते रहते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। तो ये संचारी भाव, इस तरह से आपको प्रत्येक उदाहरण का स्पष्टीकरण भी लिखना है और नीचे लिखना है कि इस प्रकार अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से रति स्थायी भाव में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से संयोग श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। तो इन काव्य पंक्तियों में देखिए संयोग श्रृंगार रस है, ये उदाहरण रहा। आपको प्रत्येक रस का एक उदाहरण आपको याद करना है। एक बार मैं पुनः उदाहरण को पढ़ देता हूँ, देखिए, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाही, याति सबय सुधी भूली, कर टेकी पलटारत नाही। तो ये संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। इसमें स्थायी भाव रति, आश्रय सीता, विषय राम, तो इस तरह से है। एक और उदाहरण आप देखेंगे उदाहरण नंबर 2, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ मीरा कह रही है कि मेरे तो जो भी हैं वो गिरधर गोपाल, गिरधर माने जो गिरी को धारण कर रखा है, अर्थात श्री कृष्ण, मेरे तो जो कुछ हैं वो श्री कृष्ण ही हैं, उनके अलावा और कोई दूसरा मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे तो श्री कृष्ण ही हैं जो कुछ है। और वो कैसे हैं? उनके सिर पर मोर का मुकुट है, वही मेरे पति है, वही मेरे अपने हैं। देखिए, यहाँ एक अपनेपन का, एक प्रेम का, एक ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है, रति का भाव उत्पन्न हो रहा है श्री कृष्ण के प्रति मीरा के मन में। तो इस तरह से देखिए
यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है, रति स्थाई भाव है। रति स्थाई भाव में अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के योग से संयोग श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। तो ये संयोग श्रृंगार रस का दूसरा उदाहरण है। इस तरह से आपकी व्याकरण की बुक में और अन्य बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं संयोग श्रृंगार रस के, उनको आप पढ़िए। संयोग श्रृंगार रस को अपने व्याकरण की बुक में से पढ़िए और जो जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया उसे लिखिए, तभी आप इस चीज़ को याद करिए, तभी आपकी ये समझ में आएंगे। तो इस तरह से ये मैंने रस पढ़ाया आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।